गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, माय डियर फ्रेंड। आप जहाँ से भी लॉग इन कर रहे हैं, आपके लिए जिस टाइम जोन पे हैं आप अकॉर्डिंगली ये विश है आपको। एंड गोइंग फॉरवर्ड माय वीडियोस विल बी बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन कैन अंडरस्टैंड, सबको समझ में आए। तो आज हम देखेंगे निफ्टी के कुछ की लेवल्स, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कुछ की लेवल्स। पिछले कुछ दिनों से मार्केट हैज बीन फॉलिंग कंटिन्यूसली because of the Ukraine war, and now we'll see whether we are out of this drawdown or not, right? Because from the past 2-3 days the market is making a good progress, it's gaining momentum. So are we out of the drawdown? This is what we are going to see today. क्या हम अब अपनी लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं? क्या अब हम स्टॉक्स खरीद सकते हैं? लेट अस सी दैट। ओके, सो पहले हम एनालाइज करते हैं निफ्टी को। वैसे आपको मालूम है निफ्टी इज अ इंडेक्स ऑफ 50 स्टॉक्स इन इंडिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस एनालाइज निफ्टी। आई यूज दिस टूल कॉल्ड मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज। दिस इज माय गो टूल, माय फेवरेट टूल फॉर डूइंग टेक्निकल एनालिसिस। मेरी 80% एनालिसिस इस टूल से हो जाती है, दैट्स ऑल। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स डोंट वर्क इन द मार्केट, सिंपल थिंग्स वर्क इन द मार्केट। तो अभी इस टूल को यूज करके आई कैन सी दैट नाउ यू कैन सी दिस इज माय 20 मूविंग एवरेज चैनल एंड दिस इज डेली टाइम फ्रेम ऑन निफ्टी। तो अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट आई सी इज देयर इज अ रेजिस्टेंस एट 16,825 on the daily time frame, right? And if you see from the past few days, it is acting as a strong resistance right from 2nd February 2022. तो जैसे ही इसके पास जाता है इमीडिएटली इट कम्स डाउन। तो आपने यहाँ देखा, यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। एंड नॉट जस्ट द हाई ऑफ दिस चैनल, इनफैक्ट द लो ऑफ दिस चैनल। ये जो व्हाइट लाइन है दिस इज द लो ऑफ दिस चैनल। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इट इज ट्राइंग टू क्रॉस दिस चैनल बट अगेन इट इज कमिंग डाउन। सो दिस 20 मूविंग एवरेज चैनल इज अ वेरी गुड टूल टू असेस द सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंस। नाउ राइट नाउ यू कैन सी दैट Nifty is trying to cross the high of this channel, this yellow line, which is 16,825, right? So this will be a key level for us. If it makes a higher high than 16,825, then maybe we can say that okay, now the momentum is stronger. Okay, नहीं तो जैसा कि हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, chances are high that it will come down. Okay, तो अभी आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो आई वुड सजेस्ट डोंट क्रिएट लॉन्ग पोजीशन फॉर नाउ इफ यू आर लुकिंग फॉर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। अगर आप बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 5-10 ईयर्स का आउटलुक है आपका, तो देन आई थिंक दैट्स दीज टाइम फ्रेम्स डोंट मैटर अ लॉट टू यू। बट यस, इफ यू आर लुकिंग फॉर शॉर्ट टर्म देन यू शुड डेफिनेटली कीप दीज के लेवल इन माइंड। ओके, नाउ लेट अस चेक आउट बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में भी यू कैन सी दिस दैट इट इज फेसिंग रेजिस्टेंस एट द लोअर बैंड ऑफ दिस चैनल। व्हाट इज द लोअर बैंड? लोअर बैंड इज 35,069। करेंटली इट इज 35,148। ओके, सो थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन हमें ये देखना है कि ये इसको डिसिसिवली, मतलब कितना कॉन्फिडेंटली क्लोज करता है इसके ऊपर। नॉट जस्ट दैट, इसका हाई, जो इस बैंड का हाई है, इफ यू कैन सी दैट इज 35,962। ओके, तो if it, even if it crosses the low of this channel which is 35,069, it will face resistance at the high of this channel which is 35,962. all right, तो जब तक ये इसका हाई नहीं ब्रेक करता है we cannot be sure, we cannot have lot of confidence that the market has reversed, or now it is the good time to initiate a long position and book profit in the short term. okay, सो ये मेरे हिसाब से की लेवल्स हैं बैंक निफ्टी में एंड निफ्टी में। निफ्टी में आपने देखा कि डेली पे ये टाइम फ्रेम, डेली पे रेजिस्टेंस हो रहा है इसका। एंड इफ आई चेक 4 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम में भी इफ यू कैन सी दिस दैट इट हैज बीन एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस फ्रॉम द पास्ट सिंस 14 फरवरी, लाइक फ्रॉम द पास्ट 1 मंथ। तो आप देखिए यहाँ पे जाता है एंड अगेन इट कम्स डाउन।
right? It is trying to cross this channel this time also, and let us see if it is able to cross this channel decisively or not. ठीक है? So these will be the key levels before you can initiate a long position, right? As per me, like I may be wrong, मैं गलत भी हो सकता हूँ, but yes, take this as a educational exercise for you, educational video, right? And in the short term, मुझे लगता है market will remain a little bit sideways, or it will not go it will not go up very fast, जो मुझे ऐसा लगता है, because there are few reasons. One, Ukraine war, as it is going on, you know that there is still not very good conclusion between the presidents of both the countries. What's going to happen? They have not come to a negotiation yet. So how long this war will continue and what will be its future course? How many countries will come to this war? We don't know yet. So because of that, there will be some volatility. Number two, there is a very very high inflation in the US. Let me show you. अभी आप देखिए यूएस में लास्ट 40 ईयर्स में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन इस टाइम पर है, 7.9%, राइट? लास्ट 40 ईयर्स में. एंड इन्फ्लेशन क्यों है? बिकॉज द फेड, जो वहां पे फेड है, जस्ट लाइक आरबीआई इन इंडिया, इट इज गिविंग मनी फॉर फ्री टू एवरीवन, टू कॉमन सिटीजन्स, टू बैंक्स, टू कॉर्पोरेट्स. बिकॉज ऑफ कोविड दे थॉट कि भाई हम सबको पैसे अगर फ्री में दें, मतलब बहुत ही कम लो इंटरेस्ट पे देंगे, 0.5% इंटरेस्ट पे, तो पीपल विल बी एबल टू स्पेंड इट एंड देयर इकोनॉमी विल बी ऑन ट्रैक. अब उसका नतीजा ये हुआ है कि लोगों के पास इतने पैसे हो गए हैं कि इन्फ्लेशन हो गया है. And there is always a direct relation with the money supply and inflation. If there is more money supply in the economy, definitely it will cause a inflation. तो वही हो रहा है, इन्फ्लेशन आ गया है, बहुत ही हाई लेवल पे है. एंड टू काउंटर दिस इन्फ्लेशन, फेड इज प्लानिंग टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स. तो आप देख सकते हैं फेड सीन स्टार्टिंग सीरीज ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक्स नेक्स्ट वीक. सो बहुत ही जल्दी फेड अपने रेट्स बढ़ाने वाला है. एंड एज सुन एज द फेड इंक्रीजेज रेट्स, व्हाट विल हैपन इज दोस इंस्टीट्यूट्स or businesses who were getting fund from the Fed at a very low interest rate, now they will get fund at a slightly higher interest rate, and because of that the lending will come down. लोग कम पैसे लेंगे, एंड जब कम पैसे लेंगे तो वो पैसा स्टॉक मार्केट में भी कम लगेगा, क्योंकि ऐसा ही हो रहा था, लोगों के पास पैसा था, वो घूम के स्टॉक मार्केट में आ रहा था. लेकिन अब जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो पैसा स्टॉक मार्केट में आना भी कम हो जाएगा, और जो भी FIIs हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, दे विल स्टार्ट पुलिंग देयर मनी आउट. ऑलरेडी वो लोगों ने काफी पैसा निकाल लिया, $1 ट्रिलियन के अराउंड दे हैव पुट देयर मनी आउट ऑफ इंडिया, 1 ट्रिलियन रुपीज, सॉरी. एंड एज सून एज द रेट्स आर इंक्रीज, दे विल स्टार्ट पुलिंग देयर मनी आउट इवन मोर, राइट? तो ये दो फैक्टर्स हैं जो मुझे लगता है कि मार्केट को साइडवेज या फिर थोड़े से रेंज बाउंड मूव में रखेंगे, या हो सकता है मार्केट थोड़ा और नीचे आ जाए, राइट? बट अगर आप बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लाइक 5 years और 10 years, एंड यू डोंट वांट टू सी योर पोर्टफोलियो इन लेस देन 5 years, मतलब 5 years के बाद ही आप अपने पोर्टफोलियो को देख सकते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो आई थिंक ये सब जो हो रहा है, दिस इज नॉट ऑफ कंसर्न टू यू. आप अभी भी बाय कर सकते हैं, बट येस, if you are looking for some short term or medium term profit, then you should be very watchful at this time, because the markets are really very volatile. So that's all in this video. I hope you liked it, and I will try to put a regular content on YouTube going forward. मैं थोड़ा lazy हूँ, but I'm trying to get over my laziness. थोड़ा और active होने का प्रयास कर रहा हूँ. And if you want any content to be created from me, please do type in the comment box below and let me know, so that I can work on those content. So thanks for watching and take a good care of yourself. Bye.